वो आए, गोलियां बरसाई, लोगों के बीच दहशत फैलाई, एक एक करके उनका नाम पूछा और जिनका नाम राम, घनश्याम और सोमनाथ था, उन्हें गोलियां दाग दी। यानी चुन चुन कर हिंदुओं को गोली मारी। और जिन लोगों ने नाम नहीं बताया, उनकी पहचान पैंट उतार के की गई और इसके बाद गोली मारी गई। और जब एक औरत ने कहा कि जब तुमने मेरे पति को मार ही दिया है तो मुझे भी गोली मार दो, तो उस आतंकी ने कहा, जाकर ये मोदी को बता देना। उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। आतंकी हमले इससे पहले भी हुए। आर्थिक राजधानी मुंबई में, देश की राजधानी दिल्ली के संसद भवन पर किसी भी आतंकी ने ना तो धर्म देखकर गोली चलाई और ना ही हमला करते वक्त सीधे सीधे सिविलियन और टूरिस्ट से ऐसा कहा कि अपने प्रधानमंत्री को बता देना। मतलब मुद्दा अब सिर्फ कश्मीर नहीं है, ये आतंकी बड़े ही चालाकी से पूरे देश के मुसलमान को भारत से काटने की साजिश कर रहे हैं। कल तक जो आतंकी अल्लाह का नाम लेकर, खुदा का नाम लेकर कश्मीर के लड़कों को भड़का रहे थे, अब उनकी नजर पूरे हिंदुस्तान पर है। इस हमले से पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल वाला खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। चुन चुन कर हिंदुओं को मार मुसलमानों के लिए लोगों के मन में, भारतीय लोगों के मन में जहर बो रहे हैं। और दूसरी तरफ देश के मुसलमान को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो आपके साथ हैं, देखो हम किसी भी मुसलमान को नहीं मार रहे हैं। और जो मोदी जी आए दिन आपको परेशान कर रहे हैं, हम तो उससे भी भिड़ने की ताकत रखते हैं। आतंकी के इसी चाल को क्रिमिनोलॉजी में न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी कहते हैं। यानी अपने गलत से गलत काम को सही ठहराते हैं और लोगों के मन में यह विश्वास जगाते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो सही किया। ठीक ऐसे ही जो उन्होंने पहलगाम में किया, उसे वो ये जताना चाहते हैं कि हिंदुओं को मारकर उन्होंने बिल्कुल सही किया। आतंकियों के जरिए पहलगाम हमले को लेकर यही कहानी चलाई जा रही है। लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि हमला करने वाला आतंकी आखिर कौन है। पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने ली है। अब सुनने में यह आपको एक नया नाम लग रहा होगा। जिन्होंने हमला करने की वजह ये बताई कि हमारे राज्य में, कश्मीर में बाहर से आकर लोग बस रहे हैं, लोग टूरिस्ट बनकर आते हैं और सालों साल यहीं रहकर आवासीय प्रमाण पत्र ले लेते हैं। तो सरकार द्वारा कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की साजिश के खिलाफ ही उन्होंने हथियार उठाया और पहलगाम में मौजूद टूरिस्ट को मारकर यह मैसेज दिया कि यहां आने की हिम्मत नहीं करना। लेकिन अगर हमला का कारण यही था, आतंक मचाने का कारण यही था कि लोग वहां आकर बस जा रहे हैं, टूरिस्ट बनकर आते हैं और वहीं के हो जाते हैं और उनके अस्तित्व को मिटा रहे हैं, तो नाम पूछकर, पैंट उतारकर गोलियां चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कश्मीर में सिर्फ हिंदू ही बाहर से आकर बस रहे हैं, या फिर कश्मीरी दहशतगर्द सिर्फ मुसलमानों को अपनाएंगे और हिंदुओं को गोलियां मारेंगे? यहां मैं फिर से यही कहूंगा, ये उनकी चाल है। न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी का इस्तेमाल कर सिर्फ लोगों को बांट रहे हैं वो लोग कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, अपने घर को बाहरी लोगों से बचा रहे हैं और आपके साथ हैं। यानी वो ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं भारत के मुसलमानों के साथ हूं, खिलाफ तो हम मोदी के हैं जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कश्मीर का एक लोकल मिलिटेंट देश के पीएम से भिड़ने की गलती क्यों करेगा? पीएम से तनातनी छोड़ भी दे तो कोई भी कश्मीरी अपने पेट पर लात क्यों मारेगा? जिन टूरिस्ट के वजह से उनका घर चलता है, वो दो वक्त की रोटी कमाते हैं, जिनके वजह से वहां उनका हर कुछ चलता है, उनका एक इकोसिस्टम चलता है,
उन टूरिस्ट को ही जान से क्यों मारेंगे वो लोग? एक कश्मीरी कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। मैं खुद कश्मीर गया हूं और वहां के लोग मुझे काफी अच्छे लगे। मैंने कभी धर्म के आधार पर उन्हें नहीं देखा और ऐसा फील भी नहीं हुआ। लेकिन देश में बैठे जो गद्दार हैं, कश्मीर में बैठे जो गद्दार हैं, वो ऐसा जरूर कर सकते हैं। वो गद्दार जिनका कनेक्शन बॉर्डर पार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से है। अब देखिए, इस हमले को लेकर जिस टीआरएफ का नाम सामने आ रहा है, हो सकता है कि आपने टीआरएफ का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन एलईटी यानी लश्कर-ए-तैयबा को तो आप जानते ही होंगे। पाकिस्तान का वो आतंकी संगठन जिसने भारत को कई बार जख्मी किया है। और टीआरएफ, ये जो टीआरएफ है ना, जिसने अभी पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, ये उसी एलईटी लश्कर-ए-तैयबा का कश्मीर में बैठा हुआ मुखौटा है। तो टीआरएफ भारत में हमले तो कश्मीर के नाम पर करता है, लेकिन उसका रिमोट पाकिस्तान के हाथों में होता है। इसलिए पहलगाम में जो हमला हुआ वो कश्मीरी अस्मिता को बचाने की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि पूरे भारत पर हुआ एक हमला था। एक ऐसा हमला जो आज से पहले शायद किसी ने नहीं देखा था, जिसे इस अंदाज में अंजाम दिया गया कि लोग दशकों तक इसे याद रखें। धर्म देखकर गोलियां चलाना, पैंट उतार कर धर्म की पहचान करना, फिर उसे मार देना, देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देना और मुसलमानों के बीच हमदर्दी पैदा करना कि हम आपके साथ हैं, ताकि हमारे देश में एक बार फिर बंटने और कटने की लड़ाई शुरू हो जाए। पहले ये लड़ाई सिर्फ कश्मीर में थी, लेकिन अब पूरे देश में इसे बोया जा रहा है। और इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं अगर आप ध्यान से पूरे हमले को देखें। पहलगाम में जो हुआ वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मोदी को चैलेंज करते हुए कश्मीर में घूमने आए टूरिस्ट को मार दिया गया, बल्कि इसे पूरे प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। यह हमला बाईसारन वैली के मीडो एरिया में हुआ, जो पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर घाटियों के बीच बसा एक ऐसा मैदानी जगह है जहां टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता है। वहां ना कोई आसपास बस्ती है, ना कोई हॉस्पिटल और ना ही सुरक्षा के कुछ खास इंतजाम। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि आतंकी टहलते हुए वहां पहुंचे और हिंदू लोगों को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया और कह दिया कि जाओ जाकर मोदी को बता देना, और आतंकी वहां से भाग भी निकले। इसका साफ मतलब है कि वो सालों साल से उन्हीं इलाकों में फल फूल रहे थे और इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। इसीलिए हमला करने के बाद वो गुम हो गए और किसी को पता भी नहीं चला, या फिर उन्हें लोकल सपोर्ट मिला हो, देश के उन गद्दार लोगों ने उसका साथ दिया हो जो भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ जंग लड़ते हैं, जिसके बदौलत वो आए, लोगों को मारा और चले भी गए। लेकिन एक मैसेज छोड़ते हुए चले गए कि देखो, मैं किसी से नहीं डरता हूं, तुम्हारे मोदी से भी नहीं। ये एक चेतावनी है जिसका जवाब अब मोदी जी को देना है। हमारे प्रधानमंत्री को देश के दुश्मनों को जवाब देना है, क्योंकि बात अब सिर्फ कश्मीर की नहीं बल्कि भारत को तोड़ने की साजिश की है और एक चुनौती की है। देखिए ना, आतंकियों ने उस समय हमला का वक्त चुना, दिन चुना जब पीएम मोदी विदेश के दौरे पे थे। देश की राजधानी में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे। दुनिया को एक मैसेज जा रहा था कि अब भारत सशक्त है, वैश्विक रूप से आगे बढ़ रहा है, और उसी समय देश पर हमला। यानी ये आतंकी दुनिया वालों को भी अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं, पर जरूरी है कि इन सांपों का फन कुचला जाए। शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अंजाम अभी बाकी है। देखिए, यहां कई लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि इतना बड़ा हमला हो कैसे गया, वो भी आज की तारीख में हमारे देश में, जब हम बात कर रहे थे कि अब कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी? सो रहे थे क्या? सवाल मेरे भी है और उनसे पूछा भी जा रहा होगा। लेकिन
अभी ना नुपुर क्या कैसे का वक्त नहीं है, वक्त है कार्रवाई की। आज पूरा देश यही चाहता है कि जिस आतंकी ने उस औरत के पति को जान से मारकर, नाम पूछकर हिंदू होने पर मार दिया और उसे जाकर बोला उसके पत्नी को कि मोदी को बोलो, उस आतंकी को और उसके आकाओं को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोले, जवाब दें और उन्हें जड़ से खत्म करें। मोदी जी, आज पूरी देश की निगाहें आप पर है। उम्मीद है कि हम अपने दुश्मनों का अंत देखेंगे। बाकी इस पूरे हमले को लेकर जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं अंदर से हिल गया कि मतलब देश में एक बार फिर से ऐसा कुछ हो गया। ना जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया। यहाँ पर बात मैं धर्म की नहीं करूँगा क्योंकि ये हमें बांटने की साजिश है, लेकिन जिस तरह से चुन चुन के मारा गया, ये एक मैसेज दिया गया कि हम हिंदू के खिलाफ है, यह अंदर से झकझोरने वाला था। ऐसा कभी कुछ मैंने नहीं देखा है। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ हो कि बाहर से कोई आया और ऐसे करके चला गया। ज़रूर इस पे जवाब देना चाहिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि जवाब दिया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है वो भी अपने विचारों को लिखें और बताएं। पहलगाम में जिन लोगों ने भी अपनों को खोया, उनसे हमारी पूरी हमदर्दी है। पूरे क्राइम कनेक्ट परिवार की उनसे हमदर्दी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ईश्वर उन्हें हिम्मत दे। बाकी हम फिर मिलेंगे अपनी कहानी के साथ। मैं पंचम प्रकाश, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।